हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन इंजीनियरिंग नोट्सिंग। हम बात कर रहे थे कंस्ट्रक्शन ऑफ कैम एंड फॉलोअर की फॉर रूलर फॉलोअर के लिए। ठीक है, ये हमारा रूलर फॉलोअर है, ये हमारा कैम है। इससे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाया जो हमारा ये है। ठीक है, अब हमें कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम कैम प्रोफाइल किसके लिए ड्रॉ करना है? ए, हमारा लाइन ऑफ स्टॉक, जो हमारा फॉलोअर का जो लाइन है, लाइन ऑफ स्टॉक है, और कैम का जो लाइन ऑफ स्टॉक है एट सेम पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है, एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट के एक्सिस से पास हो रहा है, तब हमारा कैम प्रोफाइल ड्रॉ कैसा होगा। तो सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ करना है जिसे हम बोलते हैं बेस सर्किल। ठीक है, बेस सर्किल हमारा कितना होगा? डेट इज 25 mm। कैसे पता चला? मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन में द कैम विद द मिनिमम रेडियस ऑफ 25 mm क्वेश्चन में हमारा कैम का रेडियस दिया है। तो जो कैम, ये जो कैम है, इस कैम का रेडियस लेकर हम एक 25 mm रेडियस लेकर एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 25 mm लेके एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। उससे पहले आपको स्केलिंग करना होगा कि आप 25 mm को कैसे आप स्केल पे ड्रॉ करो। ओके, तो मैं आपको स्केलिंग पहले बताता हूँ, फिर मैं ड्रॉ करना बताऊँगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम, 25 mm हमारा कैम रेडियस दिया है और द डायमीटर ऑफ द कैम शाफ्ट 25 mm है। तो 25 mm का एक हमें क्या करना है? कैम शाफ्ट बनाना है। तो 25 mm का हम दैट इज 2.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, क्योंकि अगर 50 mm हुआ तो हम उसे 5 सेंटीमीटर ले लेंगे, और 225 mm हुआ तो हम 2.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो 2.5 सेंटीमीटर का हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं जिसको हम बोलेंगे बेस सर्किल 2.5 का। ओके, 2.5 mm का एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमने बेस सर्किल बना लिया। नेक्स्ट बोला है कि हमारा जो रोलर है, द डायमीटर ऑफ द रोलर इज 20 mm डायमीटर है। मीन्स 20 mm डायमीटर मीन्स 10 mm रेडियस होगा। मीन्स 10 mm रेडियस होगा, 20 mm डायमीटर है मीन्स 10 mm उसका रेडियस होगा, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर हम स्केल पे मानेंगे, क्योंकि हमने 25 को 2.5 सेंटीमीटर माना है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर का एक हम क्या ड्रॉ करेंगे? इसके, ये हमारा सेंटर हो गया, एक एक्सिस पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया ओ। ठीक, अब यहाँ पे इस कैम के बेस सर्किल पे हमारा रोलर फॉलोअर का रोलर पार्ट टच हो रहा है, जिसका 20 mm डायमीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर रेडियस। तो 1 सेंटीमीटर रेडियस पे हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर रेडियस पे। ठीक है, ये थोड़ा गैप हो गया, आप इसे अच्छे से बना लेना। ठीक है, ये हमारा 1 सेंटीमीटर मीन्स ये हमारा डायमीटर कितना हो गया? 20 mm, और 1 सेंटीमीटर पे मैंने एक रोलर ड्रॉ कर लिया। अब ये हमारा फॉलोअर, मैं इसे बना लेता हूँ। ठीक है, अब ये रोलर फॉलोअर की तरह दिख रहा है, कुछ डार्क कर लेते हैं इसे। ये देखिए हमारा ये कैम का बेस, और ये रोलर, और ये रोलर का रोलर फॉलोअर। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है? अब आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है जिसे हम बोलते हैं प्राइम सर्किल। वो सेंटर से जो आपका रोलर का सेंटर है उससे एक प्राइम सर्किल ड्रॉ करना है। ये हमारा प्राइम सर्किल हो गया। ठीक है, हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है आपको? अब आपका क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ था, और मैं एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से बताता हूँ। आउट स्ट्रोक कितना है हमारा? 120 डिग्री है। नाउ ड्वेल 30, नाउ रिटर्न स्ट्रोक 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? प्रोटेक्टर लेते हैं, यहाँ पे पुट रखते हैं इसे 120। पहला कितना बताया है? आउट स्ट्रोक कितना है हमारा? आउट स्ट्रोक हमारा 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री पे हम मार्क कर लें, दैट 90
0, 90, 120, ये हमारा हो गया 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री पे हम मार्क करके लाइन प्रोजेक्ट कर लिए। ठीक है, अब ना इस यहाँ पे रख के नेक्स्ट क्या है ड्वेल हमारा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ से अब हम इस जो जो आपका 120 डिग्री आया है वहाँ उस पर हमारा प्रोटेक्टर रख के 30 डिग्री ड्रॉ करना है। तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री, इसे हमने प्रोजेक्ट कर लिया। नाउ नेक्स्ट कितना है 60 डिग्री दिया है, तो नेक्स्ट 60 डिग्री। नेक्स्ट ये 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 120 डिग्री, ये हमारा हो गया कितना 30 डिग्री, ये हमारा कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ओके, अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप है आप जो आउट स्ट्रोक 120 डिग्री है, आपने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में 120 को 6 पार्ट में डिवाइड किया था, रिटर्न को भी 6 पार्ट में डिवाइड किया था। तो हम क्या करेंगे आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक को सेम टू सेम यहाँ भी 120 डिग्री और 60 डिग्री को 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये 120 डिग्री हमने ऐसे बनाया था, हमारा 120 ऐसे बना था, इसे 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 6 टू जा मीन्स 20 डिग्री पे। ठीक है, 10 20 डिग्री के लिए एक 10 20 डिग्री के लिए 10 20 के लिए 10 20 10 20 10 20। ठीक है, अब इसे प्रोजेक्ट कर लेते हैं हम। क्या किया मैंने 6 पार्ट में इसे डिवाइड कर लिया। ओके, नेमिंग कर ले हम इसे 1 2 3 दैट इज 0 4 5 एंड 6। अभी आपका डुअल हो गया 30 डिग्री। ना यहाँ पे मैं इसे पॉइंट देता हूँ 6। अब ये 60 डिग्री को भी 3 पार्ट में डिवाइड 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 60 डिग्री को 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कैसे हमने 60 डिग्री यहाँ से मेज़र किया था, ऐसे ऐसे 60 डिग्री मेज़र किया था, ऐसे 60 डिग्री मेजर किया था। अब क्या करेंगे 60 डिग्री मीन्स 6 से डिवाइड कर दो, दैट इज 10 मीन्स 10 डिग्री पे आप जब रखोगे तो आपका 6 बॉक्स निकल आएगा। ठीक है, अब इसे प्रोजेक्ट कर लें, 6 पार्ट में डिवाइड कर नेमिंग कर लें 6 5 4 3 2 1 एंड 0। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, डिवाइड कर लिया मैंने 120 डिग्री को 6 पार्ट में और 60 डिग्री को 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब आपको सेम टू सेम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में जैसे आपने मार्क किया था, ये हमारा इसे हमने नेमिंग नहीं किया था एक्चुअली, कर देते हैं ए, इसके लिए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एंड एन। ठीक है, अब आपको सेम टू सेम जैसे हमने पहले नाइफ एज फॉलोअर के लिए मेज़र किया था ना, ऐसे मेज़र किया था 1 से बी तक का, 2 से सी तक का, 3 से डी तक का, 4 से ई तक का। उसके बाद सेम टू सेम यहाँ 1 से ए, 2 से बी, 3 से सी, ऐसे मार्किंग मेज़र करके ऐसे मार्क करते जाना है इस पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 1 से बी है। एक्चुअली मेरा कंपस जो है थोड़ी प्रॉब्लम है कंपस में। 1 से बी मैंने मेज़र किया। अब यहाँ 1 से ये मैंने एक कट लगाया। ठीक है, सेम टू सेम 2 से सी, 2 से सी, ठीक 2 से सी, ऐसे आपको पूरा मार्क कर लेना है। ओके, मैं स्पीड मोड कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये मार्क कर लिया 1 से ए, ये आपका पॉइंट ए था डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में।
ये पॉइंट ए, 0 पे ए था तो मैंने 0 पे ए मार्क कर लिया, 1 पे बी था तो 1 पे इसे बी मार्क कर लेंगे। उससे पहले हमें एक काम करना होगा। पहले ये रोलर फॉलोअर नाइफ एज में क्या किया था, मैंने सिंपली ज्वाइन कर दिया था, ठीक है। और रोलर फॉलोअर में आपको क्या करना है, इसमें भी आपको ये पूरे को ड्रॉ कर लेना है। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व होगा जो ईडी में यूज़ करते हैं, उसके थ्रू आप कर्व बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं, बट फ्री हैंड आप यहाँ पे कर लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। इसे आप डॉटेड लाइन से करो, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा क्यों मैंने डॉटेड लाइन से किया है। ठीक है, ये हमारा हो गया। मैंने इसे प्रोजेक्ट कर लिया, नेमिंग कर लेते हैं। ए था ये हमारा बी, सी, डी, ई, कुछ गलत है क्या डिस्प्ले में, ई, एफ, जी, 6 पे जी आ रहा है यहाँ पे ना, ई, हाँ तो ये एफ हो गया हमारा, ये जी हो गया, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन मैंने यहाँ भी सेम टू सेम मार्क कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, नाइफ एज में बस इतना काम करके आपको छोड़ देना था, हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा प्रोफाइल डायग्राम। लेकिन रोलर फॉलोअर जब होगा तो आपको क्या करना है, मैंने ये पहले एक बेस सर्किल ड्रॉ किया 25 mm का, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके ऊपर एक रोलर ड्रॉ किया, जो रोलर हमारा दिया डायमीटर 20 mm दिया था, दैट इज 1 मतलब मीन्स 10 mm उसका रेडियस हुआ, तो 1 सेंटीमीटर रेडियस लेकर मैंने एक रोलर सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है। अब सेंटर से बेस सर्किल जो हमने ड्रॉ किया था उसके सेंटर से और रोलर के सेंटर से मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, तो उसको बोलते हैं प्राइम सर्किल। प्राइम सर्किल ड्रॉ किया, उसके बाद जो आउट स्ट्रोक 120 डिग्री मेज़र किया, 30 डिग्री मेज़र किया, 60 डिग्री मेज़र किया, उसे सेम टू सेम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम की तरह 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से मैंने 1 से बी, 2 से सी, 3 से डी मेज़र करते हुए मैंने इसे मार्क किया, जो आपने 6 पार्ट यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइन दिया है इसको। उसके बाद मैंने ए पॉइंट रोलर के डॉट से मैंने उसे डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है आपको, ये आपका ये जो सर्किल है ये रोलर बता रहा है, ये सर्किल की आपका ये रोलर फॉलोअर है, जिसका डायमीटर कितना है 20 mm। सेम टू सेम 20 mm का डायमीटर आपको हर पॉइंट से सर्किल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हमने 1 सेंटीमीटर इसका लिया था रेडियस, तो 1 सेंटीमीटर लेके पूरा सारे पॉइंट पे जो आपने मार्क किया वहाँ पे सर्किल ड्रॉ करना है। ओके, तो स्टार्ट करें। तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर हुआ। मैं पहले यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ जहाँ जहाँ मुझे इजी लगेगा। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया। ऐसे पूरे पॉइंट पे आपको ड्रॉ करना है सर्किल। ये हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। मैं इसे एक्चुअली जूम करके आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के लिए, आपका कैम प्रोफाइल करने के लिए क्या करना है आपको, ये जो सर्किल का बेस है, सारे सर्किल का जो बेस, ये लाइन जो आपने आपका जो प्रोजेक्शन लाइन है 8.4 का, 3 का, 2 का, और जो सर्किल का बेस है, सारे सर्किल के बेस को एक साथ ज्वाइन कर देना है। तो स्टार्ट कर, और किस किस कहाँ से, जो आपका जहाँ पे रोलर टच कर रहा है, रोलर आपके कैंप पे ये यहाँ इस पॉइंट पे टच कर रहा है, इस पॉइंट से ये सर्किल का, इस लाइन की सर्किल का बेस ये हुआ, इस लाइन का सर्किल का बेस ये हुआ, ठीक है। ऐसे आप इससे ज्वाइन कर लें, ये सर्किल का बेस, ये सर्किल का बेस, ये सर्किल का बेस, इसके लिए ये हो गया,
इसके लिए ये हो गया, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे मैंने अंदर ये कर दिया है, अंदर नहीं करना है, यहाँ से आपको जैसे जाएगा वैसे, लेकिन आपको सर्किल के एंड पे ही टच करना है, ठीक है। तो ये ऐसे 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 होते हुए आपका यहाँ पे आएगा, आया। देखिए ये कैम का सर्किल है, इसे टच किया ये, ठीक है। एक्चुअली ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, आप इसे सुधार लेना, ठीक है। सर्किल के बेस से एक लाइन ड्रॉ कर देना है, सारे सर्किल के बेस से। तो ये हमारा कैम प्रोफाइल डायग्राम कंप्लीट हुआ क्वेश्चन के लिए। ये फर्स्ट पार्ट ए के लिए हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ए के लिए हमारा ये कैम प्रोफाइल डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट हमारा बोला है क्वेश्चन में, द लाइन ऑफ द स्ट्रोक इज ऑफसेट 50 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट। ये देखिए ये फॉलोवर था, उसका एक्सिस और ये कैम का एक्सिस सेम लाइन पे कोइंसाइड कर रहा था। ऑफसेट के लिए क्या करना है हमें, ऑफसेट का जो हमारा ये सर्किल होगा, कैम का सर्किल का सेंटर, और जो फॉलोवर का एक्सिस होगा वो कितना, क्वेश्चन में कितना बोला है, 50 mm ऑफसेट है। मीन्स यहाँ से 15 mm यहाँ पे कुछ इसका एक्सिस आएगा फॉलोवर का, ये आपका फॉलोवर का रोलर होगा और ये आपका ऐसे फॉलोवर बनेगा, ठीक है। ऐसे बनेगा फॉलोवर आपका, और आपका सेम टू सेम सी प्रोसेस से और क्या करना है, यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक्चुअली मैं आपको इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था नाइफ एज के लिए, फिर इसके सेंटर से जो जितना ऑफसेट हुआ इसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद यहाँ से आप 120 डिग्री जो आपका है मेज़र किया, नाउ 30 मेज़र किया, नाउ 60 मेज़र करेंगे, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है। ये सर्किल, ये रोलर का सर्किल हो गया। तो इसका सेंटर से क्या किया हमने, जैसे ये इसे ओ मान लिया, इसके सेंटर से मैंने इसे ज्वाइन करके ए बना लिया। मैं एक्चुअली आपको नेक्स्ट वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, टाइम कम है ये, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। आप इसे ट्राई करना, आपका हो जाएगा सेम टू सेम नाइफ एज की तरह। यहाँ रोलर है, जिससे हमने ये रोलर बनाया है, सेम टू सेम ऐसे करना है। मैं आपको एक्चुअली डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले 25 mm का जो आपका कैम बोला है, मीन्स 2.5 सेंटीमीटर का आप एक सर्किल ड्रॉ करोगे, ड्रॉ किया। नाउ द डायमीटर ऑफ द रोलर इज 20 mm डायमीटर, मीन्स 10 mm रेडियस हो गया, मीन्स 1 सेंटीमीटर हमने माना था। तो ये सेंटर हो गया मान लीजिए कैम का। यहाँ पे ऑफसेट बोला है, सेकंड क्वेश्चन में हमारा ऑफसेट बोला है हमारा जो रोलर है, तो मीन्स कितना एम एम 15 mm, मीन्स 1.5 सेंटीमीटर हमारे स्केल के हिसाब जो हमने लेते आ रहे हैं स्केल के हिसाब से 1.5 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ पे ये हमारा जो होगा, यहाँ पे ये हमारा फॉलोवर होगा, फॉलोवर का ये फॉलोवर का एक्सिस हो जाएगा, हो गया फॉलोवर का एक्सिस। और हमारा जो रोलर का डायमीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर लेके हमने एक रोलर ड्रॉ किया। ये जो होगा हमारा फॉलोअर हो गया, ठीक है। ये रोलर का सेंटर, ओके। और ये आपका बेस सर्किल का कैम का सेंटर, इसे आप ऐसे मैच कर लें। ये आपका ए पॉइंट हो जाएगा, ये आपका ओ पॉइंट हो गया। अब क्या करना है, ऑफ हमारा आउट स्ट्रोक कितना था, आउट स्ट्रोक 120 था, नाउ रिटर्न स्ट्रोक 60 था। तो 120 कम प्रोटेक्टर रखकर ऐसे यहाँ से 120 डिग्री पे मार्क कर लेना है। तो मान लीजिए ये आपका 120 पे प्रोजेक्ट कर दिया। नाउ यहाँ पे इस पे रखकर नेक्स्ट ड्वेल करना है, दैट इज़ 30 डिग्री। ये हो गया 20, ये हो गया 30, ठीक है। फिर क्या 30, उसके बाद 30 पे रख कर आपको 60 आपका रिटर्न स्ट्रोक है, 60 आपने मार्क कर लिया, डेट इज 60 आपका हो गया, ठीक है। अब जो ये रोलर का ये सेंटर, कैम का सेंटर और रोलर के सेंटर से एक सर्किल ड्रॉ कर लेना आप, सर्किल ड्रॉ कर लिया, हो गया। अब क्या करना है नेक्स्ट आपको,
ऑफसेट होने पे हम नाइफ एज फॉलोअर वाले में लेक्चर में बताया था, आप वहाँ ऑफसेट का वीडियो देख लेना, एक्चुअली ऑफसेट का कैसे ड्रॉ करना है। मैंने इतना कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, हमें इसे 6 पार्ट में डिवाइड किया, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में 6 पार्ट में डिवाइड किया था 120 डिग्री को, तो इसे भी 6 पार्ट में डिवाइड करना, लेकिन जो आपका जो बेस सर्किल है इसके टेंजेंट से। ठीक है, आप इसे 6 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लेना, 1 2 3 4 5, 6 पार्ट में डिवाइड कर लेना। ठीक है, 6 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। इसे आप इस लाइन पे मार्क कर लेना, जो आपका जो प्राइम सर्किल जो इसके कैम के सेंटर और रोलर के सेंटर से बना है, मार्क कर लेना। अब क्या करना है, आपको एक टेंजेंट, ये जो बेस सर्किल से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना है, मीन्स इसको टच करते हुए जो निकले, चाहे जैसे हो। तो आप स्केल से जैसे ये इस पॉइंट के लिए इसका टेंजेंट ये हो गया, इस पॉइंट के लिए टेंजेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, इस पॉइंट के लिए टेंजेंट कुछ सर्किल से टच करते हुए निकले ऐसे। ठीक है, इसके लिए टेंजेंट अपना कुछ ऐसा हो जाएगा, इसके लिए टेंजेंट अपना कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको टेंजेंट ड्रॉ कर लेना है। 60 वाले को भी 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया आपने, इसका लिए भी टेंजेंट 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 ऐसे ड्रॉ करना है। और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से आपको 1 से बी, 2 से सी मार्क कर लेना है। ठीक है, जैसे ये हमारा 1 2 3 4 5, 1 से ए बी सी डी ई, आप इसे ए से डॉटेड लाइन में ऐसे ड्रॉ कर लेना। डॉटेड लाइन में मिलाने के बाद हर पॉइंट ए पे, बी पे, सी पे वो जो रोलर 1 सेंटीमीटर का बनाया है, आप यहाँ भी वैसे ड्रॉ कर लेना पूरा। ठीक है, और उसके रोलर के बेस सर्किल के बेस से रोलर के बेस को ऐसे ज्वाइन कर देना है। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा बी पार्ट ऑफसेट के लिए। ठीक है, आप इसे कर लेना, बहुत इजी है। नहीं बनेगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी दी है, आप मुझे मेल कर देना, मैं इसे बता दूंगा। बट आप ट्राई करना, जरूर बन जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप नाइफ एज फॉलोअर का मैंने लेक्चर डाला है, उसका कैसे ड्रॉ किया ऑफसेट के लिए, आप उसे देख लेना, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ लास्ट पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का था कि डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द वाल्व का, जो फॉलोअर का मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करना है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो हम जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमारा जो वेलोसिटी होता है ओमेगा कितना होता है, दैट इज 2 पाई n अपॉन 60 होता है। ये पहले हम ओमेगा निकाल लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो अपने पास 2 पाई रिवोल्यूशन कितना n दिया हुआ है, गिवन में n 100 दिया हुआ है, तो आप 100 पुट किए, 60 से डिवाइड किए, 10.47 रेडियन पर सेकेंड। ये आपका क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी आपका निकल आया। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी निकल आया। नाउ नेक्स्ट मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करना है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जब आप प्रूफ कर रहे होगे, तो हमारा जो मैक्सिमम आउट स्ट्रोक के लिए वेलोसिटी आता है पाई ओमेगा एस अपॉन 2 थीटा नॉट, आउट स्ट्रोक के लिए पाई। ठीक है, ओमेगा कितना आया 10.47 इंटू एस कितना है हमारा 50 mm आया है, हमारा एस 50 mm है, डेट इज 0.05 मीटर, 0.05 डिवाइडेड अपॉन 2 इंटू थीटा नॉट, डेट इज 120 डिग्री। थीटा नॉट 120 डिग्री, इसे रेडियन में लिखना है 2.1, तो हम ऐसे 2.1 यहाँ पे लिखेंगे, तो हमारा ये वी नॉट आ जाएगा 0.39 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली वी आर का फॉर्मूला पाई ओमेगा एस अपॉन 2 थीटा आर, दैट इज रिटर्न स्ट्रोक के लिए इसका आंसर आएगा आपका 0.785 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, सेम टू सेम मैक्सिमम एक्सीलरेशन के लिए, मैक्सिमम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारा इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एस अपॉन 2 थीटा नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आउट स्ट्रोक के लिए सेम टू सेम, रिटर्न स्ट्रोक के लिए पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एस अपॉन 2 थीटा आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। आप ये पाई की वैल्यू पुट करना, ओमेगा जो हमारा आया है 10.47 पुट करना, एस अपना जो गिवन दिया है 0.05 मीटर, इसे पुट करना, और थीटा नॉट की जगह थीटा नॉट हमारा दिया है 120 डिग्री मीन्स 2.1 रेडियन, इसे पुट करना। तो आपका जो एक्सीलरेशन आएगा मैक्सिमम एक्सीलरेशन, उसकी वैल्यू होगी 6.13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रिटर्न स्ट्रोक के लिए हो जाएगा आपका 24.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट हो गया इस पार्ट के लिए। एक और चीज इस क्वेश्चन का एंड लास्ट पार्ट था, ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम। हमने
डिस्प्लेसमेंट डायग्राम तो बना लिया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट था वेलोसिटी डायग्राम बनाना। वेलोसिटी डायग्राम कैसे बनेगा आपका, वेलोसिटी डायग्राम में कुछ नहीं करना है, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, वर्टिकल ये मैंने ड्रॉ कर लिया। मैं वेलोसिटी डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, सीधा कर लेना, मैं आपको साइड में बस स्पीडली बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा न्यूमेरिकल देखो, वेलोसिटी आउट स्ट्रोक के लिए कितना आया है, डेट इज 0.39 मीटर पर सेकेंड आया है। तो 0 पॉइंट और आपका एक्चुअली इसे जैसे ये है और ये इतना आउट स्ट्रोक के लिए हुआ, मैं यहाँ पे बना देता हूँ ये लाइन के लिए, इसको मैं इसको प्रोजेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा वेलोसिटी के लिए मैं बना दूंगा, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक्सीलरेशन के लिए। तो ये हमारा आउट स्ट्रोक के लिए यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, नाउ डुअल, नाउ ये रिटर्न स्ट्रोक के लिए मैंने इसे इस पार्ट में बांट लिया। आपका आउट स्ट्रोक का वेलोसिटी कितना है, 0.39 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है। तो 0.3 मैक्सिमम पॉइंट पे, तो ये जो 63.3 पे ये मिड पे मैक्सिमम कितना आया है 0.39, तो 0.39 मीटर इसको स्केलिंग पे लेके आप इसे हाथ से भी फ्री हैंड ड्रॉ करके आप बता देना कि ऐसे ये आपका हो गया, ठीक है। डुअल को आपको छोड़ देना है। नाउ मैक्सिमम रिटर्न स्ट्रोक के लिए 0.78 है, तो ये आपका रिटर्न स्ट्रोक इतना है, ये यहाँ से यहाँ रिटर्न स्ट्रोक है, दैट इज 60 डिग्री। तो रिटर्न स्ट्रोक के मिड पॉइंट पे जाओ, दैट इज ये 3 पे, ये हो गया मिड। यहाँ कितना 0.785 आया, 0.785 मीटर पर सेकेंड, मीन्स हमने इसे ऐसे बता दिया कि हमारा हो जाएगा 0.785 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये अपना कितना था 0.39 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा हो गया किसके लिए, वेलोसिटी के लिए, ठीक। अब एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, सेम टू सेम, एक्सेलरेशन का आउट स्ट्रोक 6.13 है, 6.13 एक्सेलरेशन डायग्राम 6.13 आप देखो यहाँ पे, दैट इज 6.13, हम यहाँ मान लेते ये हमारा 6.13 हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन डायग्राम हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए बना रहे हैं। एसएचएम मीन्स जितना सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है आपका, ये पेंडुलम है ऐसे और ऐसे, यहाँ से ये डिस्टेंस यहाँ का बार बार रिपीटेड कवर करेगा ऐसे ऐसे। तो 6.15 सेंटीमीटर हम 6.13 आउट स्ट्रोक के लिए हम ऊपर गए, सेम टू सेम नीचे भी जाएंगे, और इसे हम एक मिड पॉइंट जो आपका 3 से था इसे ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। सेम टू सेम रिटर्न स्ट्रोक के लिए 24.67 है, 24.67 यहाँ पे नीचे 24.67 मान लीजिए, 24.67 आपका इतना हो गया, और ये आपका मिड 24.67 आपका इतना भी हो, 24.67 इधर भी हो गया। तो ये आप इसे ऐसे ज्वाइन कर दें, ये आपका एक्सेलरेशन भी कंप्लीट हो गया। ऐसे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी है, आप मुझे उस पर मेल कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।